पाकिस्तान आज पाकिस्तान के अखबारों में आर्टिकल आया है कि सर्वाइवल मुश्किल हो गई है। इवन अगर आप कहें कि ये इस्लामिक कंट्री है तो शिया सुन्नी को काफिर मान रहा है, मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे हैं, यहाँ बरेलवी का आना मना है, यहाँ पे देवबंदी का आना मना है। हर लिहाज से पाकिस्तान तबाह बर्बाद सोसाइटी है। मुसलसल बलोच कुर्बानी दे रहे हैं और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में कई माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, वो सवाल कर रही हैं। एक औरत ने बैनर उठाया है कि मैं बेवा हूँ कि नहीं। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं, पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, 12-14 साल जो 14 घंटे की लोड शेडिंग। तो इन हालात में पीओके वाले भी आज़ादी ही मांग रहे हैं पाकिस्तान से कि हमारी जान छोड़ो। हमारे मदरसों के बच्चों में देखा जाता है कि कौन पोटेंशियल टारगेट है, उसको उठाया जाता है, उसकी ग्रूमिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको हथियार दिए जाते हैं, उसके घर वालों को महाना पैसा दिया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है टेररिज्म के लिए। अपने इंडिया के मुफ्तियान से सिर्फ इतना सा सवाल कर लें कि मंदिर के ऊपर मस्जिद जायज़ है, वहाँ नमाज पढ़ना जायज़ है? अगर है तो फिर आप करें आंदोलन, ये वो जो भी। पाकिस्तान के हालात दिन पर दिन ख़राब हैं और लगातार पूरे देश में और विश्व में चर्चा चल रही कि वहाँ के हालात क्या हैं, वहाँ की स्थिति क्या है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वहाँ कराची के जमशेद नगर इलाके के पूर्व मेयर और फ़िलहाल पाकिस्तान में मानवाधिकार आयोग की तरफ से मानवाधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाले व्यक्ति आरिफ जी, आप पाकिस्तान में रहे हैं, वहाँ के हालातों पर आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। वर्तमान में बात करें क्या हालात होंगे पाकिस्तान के, और यदि सच्चाई की बात करें तो इसके पीछे सच्चाई क्या है? देखें, पाकिस्तान हर तरह से बर्बाद हो गया है क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो एक्चुअल रूलर है उनकी पॉलिसीज़ हैं। मैं डिटेल में तो जाऊंगा नहीं, लेकिन सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। आपके लोग आटे की लाइन में हैं, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पेट्रोल कुछ नहीं है आपके पास। ये एक डिटेल्ड विषय है, लेकिन इकोनॉमिक हालत हद से ज़्यादा ख़राब है। पाकिस्तान आज पाकिस्तान के अखबारों में आर्टिकल आया है कि सर्वाइवल मुश्किल हो गई है। अगर आप सोशियो डेमोग्राफी देखें, जिसको मर्जी आती है ब्लास्फेमी के नाम पे लटका दिया जाता है। फिर आप एथनिक डिविजन्स देखें तो बलोच अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, सिंधी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है, पख्तून अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। सोशल मीडिया इतना बड़ा मीडियम है, पीओके के लोग देखते हैं कि कहाँ हमारा जम्मू एंड कश्मीर जा रहा है और कहाँ हम खड़े हैं आटे की लाइन में 16-16 घंटे की। तो पाकिस्तान के हालात हर लिहाज से बहुत ख़राब है। इवन अगर आप कहें कि ये इस्लामिक कंट्री है तो शिया सुन्नी को काफिर मान रहा है, मस्जिदों के बाहर बोर्ड लगे हैं, यहाँ बरेलवी का आना मना है, यहाँ पे देवबंदी का आना मना है। हर लिहाज से पाकिस्तान तबाह बर्बाद सोसाइटी है। बलूचिस्तान और पीओके की बात करें, वहाँ के हालात क्या हैं, क्योंकि लगातार वहाँ पे संघर्ष की बातें जो हैं वो सामने निकल के आती हैं। बलूचिस्तान ने तो 1948 में जब गन पॉइंट पे बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया तब से आज़ादी की जंग लड़ रहा है और हज़ारों नहीं लाखों बलोच इन सालों में मारे जा चुके हैं। नवाब अकबर बुगटी के शहीद कर दिए जाने के बाद आज उसको 20 साल हो गए। मुसलसल बलोच कुर्बानी दे रहे हैं और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इस वक्त भी इस्लामाबाद की कड़कती सर्दी में कई माएँ बहनें बेटियाँ बैठी हैं, वो सवाल कर रही हैं। एक औरत ने बैनर उठाया है कि मैं बेवा हूँ कि नहीं, इतना बता दो। इंसानियत ख़त्म हो गई है कि उठा के ले जाते हैं लड़कों को, आदमियों को, बच्चों को, और बताते तक नहीं है कि कहाँ हैं। कोई कानून नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। तो बलोच अपनी आज़ादी से कम पे अब तैयार नहीं है। पीओके वालों ने देख लिया कि भारत का कश्मीर, लद्दाख कहाँ जा रहा है और पीओके गिलगित बल्तिस्तान कहाँ। तो आज पहले नहीं पता चलता था इनको, पहले यही बताया जाता था कि वहाँ इंडियन फौज जुल्म कर रही है और तुम लोग खुश हो। आज सोशल मीडिया पे देखते हैं कि कहाँ श्रीनगर, कहाँ मुजफ्फराबाद, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई रोड नहीं, टनल नहीं, पुल नहीं, पानी नहीं, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान को पानी दे रहे हैं, पूरे पंजाब को इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, 12-14 साल जो 14 घंटे की लोड शेडिंग। तो इन हालात में पीओके वाले भी आज़ादी ही मांग रहे हैं पाकिस्तान से कि हमारी जान छोड़ो। धारा 370 हटाई गई, क्या लग रहा है उसके बाद से पाकिस्तान में जो है एक हालात जो है अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं कश्मीर को लेकर के? देखें, किसी के पास कोई मोरल बात रह नहीं जाती कि जम्मू एंड कश्मीर लीगली भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी, लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह और मुस्लिम मेजॉरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला साहब ने। तो इसके बाद धारा 370 लगाएं कि हटाएं, ये भारत का मसला है, भारत की सरकार का मसला है और किसी के पास ऐसा कोई लीगल वे नहीं है या लीगल मॉरलिटी नहीं है कि वो भारत को इस पे लेक्चर दे। ये भारत का इंटरनल मसला है
और मैं समझता हूँ कि हमने भी देखा है पिछले 4-5 साल से, जब से धारा 370 हटी है, जम्मू एंड कश्मीर की तकदीर बदल गई है। लगातार ये आरोप लगते हैं पाकिस्तान पे कि कई आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। पाकिस्तान इन बातों को नकारता है, लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है? देखिए, पाकिस्तान में खाली उन्होंने शरण नहीं ली हुई है, पाकिस्तान ने उनको पैदा किया है। हमारे मदरसों के बच्चों में देखा जाता है कि कौन पोटेंशियल टारगेट है, उसको उठाया जाता है, उसकी ग्रूमिंग होती है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको हथियार दिए जाते हैं, उसके घर वालों को महाना पैसा दिया जाता है और फिर उसको भेजा जाता है टेररिज्म के लिए, और फिर उसमें कोई बड़ा नाम भी बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टोटली रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे टेररिस्ट नेटवर्क के लिए। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, एक बड़ा विवाद था जो अब सुलझ गया है, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे इस विवाद? देखें, अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं के लिए एक इमोशनल मसला है, एक रिलीजियस मसला है, लेकिन मुसलमानों का भी इसमें रिलीजियस मसला था कि बाबरी मस्जिद एक इलीगल जगह पे मस्जिद बनी थी, जो कि अकॉर्डिंग टू मुफ्तियान इस्लाम वो नाजायज़ जगह पे नमाज़ पढ़ना हराम है। तो मुसलमान भी एक हराम इबादत कर रहे थे। आज कितनी खूबसूरत मस्जिद अयोध्या में तैयार हो गई है, उसमें हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, सब कुछ है, और आपकी सबसे बड़ी बात कि आप इबादत करते हो, आपकी इबादत कबूल हो रही है उधर, क्योंकि आप जायज़ जगह पे हलाल नमाज पढ़ रहे हो। तो ये तो मुसलमानों के लिए भी अच्छा हुआ, और मुसलमानों को खुद, मैं किसी को भाषण नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इतना सा कह रहा हूँ मुसलमानों को कि आप जामिया अज़हर को कैरो ऑनलाइन सऊदी अरब के मुफ्ती, आपके अपने इंडिया के मुफ्तियान से सिर्फ इतना सा सवाल कर लें कि मंदिर के ऊपर मस्जिद जायज़ है, वहाँ नमाज़ पढ़ना जायज़ है। अगर है तो फिर आप करें आंदोलन, ये वो जो भी। अगर नहीं है तो आपको तो फ़ौरन उससे पीछे हट के कोई जायज़ जगह पे मस्जिद बनानी चाहिए। खालिस्तान को लेकर भी आप अपने यूट्यूब चैनल पर कई बातें कह चुके हैं। खालिस्तानियों की यदि बात की जाए तो किस तरह के हालात अब लंदन में आप लोग देख रहे हैं? देखें, ये एक ग्लोबल इकोसिस्टम है, जिसको आप जॉर्ज सोरोस का नाम ले लें। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ एक्सपोज हो चुकी हैं। अभी कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस में हियरिंग में पता चल गया कि वो एक एजेंडे को लेके चल रहे हैं। खालिस्तान की मूवमेंट, जहाँ पे खालिस्तान की बात हो रही है वहाँ पे क्यों नहीं है? इसलिए कि मैं यूएन का स्टूडेंट हूँ। इंग्रेडिएंट्स होते हैं आज़ादी के। सिखों को यहाँ पे जितने गुरुद्वारे हैं, जितने इनके फेस्टिवल हैं, भरपूर तरीके से मनाया जाते हैं, और सिखों की लीडरशिप होती है रिलीजियस मामलात में। इनको जॉब्स, एजुकेशन, कहीं कोई मसला नहीं है। तो जब ग्राउंड पे नहीं है तो फिर अमेरिका, कनाडा, यूरोप में, इंग्लैंड में क्यों है? ये एक इंटरनेशनल मूवमेंट है, बैक्ड बाय इंटरनेशनल इकोसिस्टम और पाकिस्तान। तो ये भारत के खिलाफ एक साजिश है। अभी मैंने कहीं देखा था कि अजीत डोवल साहब की बात हुई थी अमेरिकन CIA से, तो उन्होंने खुल के कह दिया कि भाई ये तुम लोगों का बंदा है, जो गुरपतवंत पन्नून है वो तुम लोगों का बंदा है। आप मुझे बताएं कि दुनिया का कौन सा देश इसको एक्सेप्ट करेगा जहाँ पे बैठ के एक टेररिस्ट धमकियाँ दे रहा है कि आपकी पार्लियामेंट को उड़ा दूंगा, आपके एयरपोर्ट को उड़ा दूंगा, और कानून कुछ नहीं कर रहा। इसका मतलब देयर इज़ ए फेवरेटिज्म। यही बात कोई भारत में बैठ के करे तो अमेरिका ने कितना बड़ा हंगामा करना है। तो ये इंटरनेशनल एक साजिश है जिसमें पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। हमारे साथ बात कर रहे थे आरिफ अजाकिया जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और उनका साफ कहना है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं अब 10 से बदतर हो चुके हैं। कैमरा पर्सन संतोष जठन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।